बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जिसका नाम अभी तब्दील होने जा रहा है। और ये बातें हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम अब सिर्फ़ और सिर्फ पख्तूनख्वा होगा, क्योंकि यहाँ पर पश्तून कौम के लोग और पश्तो ज़ुबान बोलने वाले के लोग आबाद हैं। इसलिए इसका अब ये नाम खैबर पख्तूनख्वा के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ पख्तूनख्वा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जिसका पुराना नाम NWFP था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और इसकी अगर हम बात करें लोकेशन के लिहाज से, तो खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ तो वेस्टर्न जो कंट्री के हिस्सा है वहाँ पर उसकी लोकेशन है। अगर हम बात करें आबादी के लिहाज से, तो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कौम का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री सूबा है ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन। जबकि अगर हम बात करें रकबे के लिहाज से, लैंड एरिया के लिहाज से, तो खैबर पख्तूनख्वा फोर्थ लार्जेस्ट सूबा है ऑन द बेस ऑफ लैंड एरिया। अगर हम इसके बॉर्डर की बात करें, तो ये जो है बलूचिस्तान जो है इसके साउथ में है, जबकि पंजाब जो है वो इसके साउथ ईस्ट में आता है। और इसका अफगानिस्तान के साथ एक लंबा बॉर्डर लाइन भी है, जिसको डेविड लाइन भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन, तो इंडिया के साथ उसकी कोई भी बॉर्डर जो है खैबर पख्तूनख्वा की नहीं है। तो सबसे पहले कि ये NWFP जो इसका पुराना नाम है, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ 9 नवंबर 901 में, जबकि इसको प्रोविंशियल स्टेटस मिली 1935 में। अगर हम बात करें एसेशन टू पाकिस्तान, तो वो अगस्त 1947 को हुई, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में ये मर्ज्ड हुआ 1955 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि NWFP जो इसका पुराना नाम है, इसको वक्त के साथ तब्दील कर दिया गया। बाकी खैबर पख्तूनख्वा के जो सियासी पार्टीज़ हैं, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी भी इंक्लूड है, तो उन्होंने इस बात की अपोजिशन की कि NWFP का क्या मतलब है। ये तो हम इसको एज ए आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, न ये एक स्पेसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट करता है, न ऑन द बेस ऑफ अगर हम बात करें लैंग्वेज, तो ये भी इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो हम कह सकें कि यहाँ पर इस ज़ुबान बोलने वाले लोग मौजूद हैं, तो इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। अगर हम बात करें पंजाब की, तो वहाँ पर पंजाबी ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं, तो इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो इस तरह वहाँ पर बलूच कौम के लोग हैं, इसलिए वहाँ उसको बलूचिस्तान कहा जाता है। सिंध की बात करें, वहाँ पर भी सिंधी ज़ुबान बोलने वाले लोग मौजूद हैं। तो NWFP का क्या मतलब है कि हम NWFP न ये कोई ज़ुबान बोलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए उन्होंने अपोजिशन की जितनी भी सियासी पार्टीज थे खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो इस बात के मुतरादिफ थे और उन्होंने NWFP के बजाय खैबर पख्तूनख्वा को ये नाम तब्दील कर दिया गया। और ये 18वीं तरमीम में ये बात पेश की गई, और जिसके ज़रिए 90 वोट्स के ज़रिए ये बात असेंबली में आ गई। और इसकी बदौलत उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बजाय ये नाम तब्दील करके 15 अप्रैल 2010 को और खैबर पख्तूनख्वा का नाम रखा गया। ये नाम बदलने की प्रोसेस काफ़ी पुरानी थी और इसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया था। जैसा कि हमने बात की कि अवामी नेशनल पार्टी, तो वो इस बात की बिल्कुल मुखालिफ थी कि इसकी अपनी नाम होना चाहिए, और ताकि हम इसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें और लोगों को भी पता चले कि यहाँ पर पश्तो ज़ुबान बोलने वाले लोग मौजूद हैं, तो इसलिए उनको भी अपनी नाम जो है वो देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली ये बात चल रही है, अवामी नेशनल पार्टी ने ये बात उठाई है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो खैबर का लफ्ज़ है इसको हटा दिया जाए और इसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ पख्तूनख्वा का लफ्ज़ होना चाहिए, क्योंकि इससे ये बात ज़ाहिर होगी कि यहाँ पर पश्तो ज़ुबान वाले लोग मौजूद हैं, तो इसलिए इसका नाम सिर्फ और सिर्फ पख्तूनख्वा रखा जाए।
کیونکہ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ پختونخوا کا مطلب وہ صرف اور صرف پشتو زبان والے لوگ جو ہیں موجود ہیں. تو یہ بات انہوں نے اس اسمبلی میں صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں یہ بات کی ہے، اور وہ اس کوشش میں ہیں کہ آئین میں ترمیم کی جائے اور خیبر کا لفظ جو ہے وہ اسے ریموو کیا جائے اور صرف پختونخوا جو ہے وہ رکھا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن نے بھی کافی زور لگائی ہے اور وہ اس بات کے ساتھ متفق نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اور زبان پشتو زبان کے علاوہ اور زبان والے لوگ بھی موجود ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ پھر زیادتی ہوگی، پھر نا انصاف ہوگا یہ ان لوگوں کے ساتھ. تو اگر پختونخوا کا نام رکھا جائے تو اس کا مطلب صرف اور صرف پشتو زبان بولنے والے لوگ ہیں. تو اسی وجہ سے کافی پرابلمز بھی کریٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہیں. اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا بدلنے کی ایشو پر، تو محمد یوسف نے کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ ریجن پر بڑا پرابلم ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے درمیان بات چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو خیبر کا لفظ ہے یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ذات جو ہے تضاد پھر نہیں ہو جائے گا. اور اگر نام تبدیل بھی ہو جائے تو ان کے ساتھ کچھ پرابلم بھی کریٹ ہوں گے، جیسا کہ نام بدلنے سے ریجن کی سٹیبلٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کے علاوہ پروونشل ریپریزنٹیٹیو سے مشاورت ہونی چاہیے. کے پی گورنمنٹ کی کرنٹ سٹیٹس پر کنسرن رائز کی جائے گی. اس کے علاوہ چیف منسٹر پر ایلیگیشن لگائے گئے کہ انہوں نے پریونس کی ویلیو اور ہائیڈریشن کو نقصان دیا ہے. تو اب مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ لیں گے کہ آیا یہ ترمیم ہو سکتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے بجائے اب صرف پختونخوا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو وقت کے ساتھ یہ بات اور یہ اپڈیٹ ہم آپ لوگوں کو شیئر کریں گے.